स्टूडेंट्स, मैं शोभा यादव ततारपुर स्कूल से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम 10th क्लास में बायोलॉजी का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हेरिडिटी के बारे में हम जान चुके हैं पिछले वीडियो में कि हेरिडिटी की क्या डेफिनेशन होती है। तो इस हेरिडिटी को समझाने वाले, इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले उन साइंटिस्ट का नाम सबसे पहले जानना जरूरी है। तो उन साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज मेंडल। ये जॉर्ज मेंडल वो साइंटिस्ट थे जिनको हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने ही इस टर्म की खोज करी थी। अच्छा, इसको खोज करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए उनको जो चीज चाहिए थी उस चीज का नाम था पी प्लांट, मतलब एक मटर का पौधा। उन्होंने एक मटर के पौधे को यूज करके एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने समझाया कि हेरिडिटी कैसे होती है, क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने पी प्लांट क्यों लिया? क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बारे में अगर पढ़ाई करनी है तो हम ह्यूमंस भी तो ले सकते हैं, लेकिन उसका एक दो मेन रीजन है। देखो क्यों लिया उन्होंने पी प्लांट। पी प्लांट इसलिए लिया कि सबसे पहला रीजन ये है कि उसमें लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, उसका जो जीवन काल होता है पी प्लांट का बहुत ही छोटा होता है। दैट मीन्स 3 to 4 मंथ्स होता है। 3 to 4 मंथ्स में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन डेवलप हो जाती है इजीली। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। रिप्रोडक्टिव एज बहुत ज्यादा होती है, 20 से 22 साल होती है। तो इतना साल अगर वेट करते हैं तो इन साइंटिस्ट की खुद की उम्र गुजर जाती। तो इसीलिए उन्होंने कम समय देख के कि कम समय के अंदर मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए, उन्होंने पी प्लांट यूज किया था, मटर का पौधा। अब उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के से पहले उन्होंने 3 लॉज दिए थे। उन लॉज को कैसे नाम दिया उन्होंने? पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज उन्होंने नाम दिए थे। इन 3 लॉज को समझाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इन 3 लॉज की क्या स्टेटमेंट है, क्या डेफिनेशंस हैं। लेकिन उसके पहले इन 3 लॉज में जो टर्म्स यूज होते हैं, जो टॉपिक्स या जो वर्ड्स यूज होते हैं, दैट शुड बी क्लियर। हर किसी बच्चे को अभी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट आपको अगली क्लास में बताई जाएगी। लेकिन स्टेटमेंट में क्या वर्ड यूज हो रहे हैं वो वर्ड्स को मैंने यहाँ पे 8 वर्ड्स यूज होंगे, उन वर्ड्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सम साइंटिफिक टर्म्स। जो साइंटिफिक टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे हमारे, उन टर्म्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला जो टर्म यूज होगा इन तीनों लॉज को एक्सप्लेन करने में, वो पहला टर्म होगा जीन्स। ठीक है, अब जीन्स क्या होते हैं आपने सुना होगा पहले। इसको डिफाइन करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक सिंपल इकाई होती है, जैसे हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। ऐसे ही जीन्स क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कि जो वंश बढ़ाने में जरूरी होती है ना, वो चीज होती है जीन्स। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सपोज ये एक ह्यूमन का सेल है, इस सेल के अंदर हमने डीएनए बनाया, डीएनए के छोटे से सेगमेंट को हम यहाँ पे जीन कहते हैं। तो जो पेरेंट्स का ये जो सेल होता है वो जो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, तो पूरा सेल ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली दिस पार्ट, दिस सेगमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ जीन्स दैट विल ट्रांसफर टू द कमिंग चिल्ड्रंस। ठीक है ना, तो ये हो गया जीन्स। अब जीन्स को डिफाइन या एग्जांपल के तौर पे कैसे डिनोट करेंगे, किस रूप में लिखा जाएगा? 2 तरह की जीन्स यहाँ बताई गई है। पहली है कैपिटल टी, दूसरी है स्मॉल टी। ठीक है ना, इस नाम से हम डिनोट करेंगे जीन्स को। अब अलील क्या होता है? अलील कुछ नहीं होता। अलील क्या होती है? जो 2 जीन दी गई हैं, इसी के जोड़े को, इसी के पेयर को, इसी के ऑल्टरनेट फॉर्म को हम अलील्स कहते हैं। अब जैसे कैपिटल टी तो जीन थी, इस कैपिटल टी के साथ एक और कैपिटल टी लग जाए तो ये एक अलील बन गया। इस स्मॉल टी के साथ दूसरा स्मॉल टी बन जाएगा तो ये इसका अलील हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब जोड़े में अलील्स प्रेजेंट होती है उसको हम जीन्स कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी भी एक इंडिविजुअल की जेनेटिक आइडेंटिटी क्या है। कोई एक इंडिविजुअल है, उसमें किस टाइप की जीन प्रेजेंट है, आइदर कैपिटल टी या स्मॉल टी। और तीसरा एक और केस बनता है, वो क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये 3 चीज आ गई आपको समझ में, ये हो गए जीनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब है कि ये जो तीनों में से कोई भी एक जीन अगर प्रेजेंट हो उस इंडिविजुअल में, तो वो इंडिविजुअल दिखेगा कैसे? फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस जो हुआ है इसमें, वो फिजिकल अपीयरेंस 2 तरह का देखा उन्होंने। पी प्लांट की बात हो रही है अभी यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 तरह के अपीयरेंस देखे। पहला तो या तो मटर का पौधा लंबा होगा, टॉल, या मटर का पौधा छोटा होगा हाइट में, तो वो अपीयरेंस हो गया उसका। लेकिन अगर उसी में जेनेटिक कैरेक्टर अगर हम देखें, जीनोटाइप देखें, तो या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा।
और फिनोटाइप देखें या तो टॉल होगा या तो शॉर्ट होगा, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके ये 4 मेन टर्म्स जो हमने आगे पढ़ने हैं, आगे वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, दैट मींस नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है, दैट इज डोमिनेंट अलील। ये बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? देखो अलील के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों में से जो अपना प्रभाव ज्यादा दिखाती है, जो अपना रुबाब ज्यादा दिखाती है, उसको हम कहेंगे डोमिनेंट अलील। अब जैसे कि कैपिटल टी, यहाँ वाला केस देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले केसेस में तो क्या है, इन दोनों में तो सेम जीन प्रेजेंट है, इसमें भी सेम जीन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो कैपिटल टी है वो अपना प्रभाव ज्यादा दिखाएगी किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई, ध्यान से देखना। द allele which affect the phenotype of an individual, it is represented in the capital words। किसी भी इंडिविजुअल पे अपना प्रभाव ज्यादा दिखाती है उसको हम कहेंगे डोमिनेंट अलील, और उसको किस रूप में या किस फॉर्म में लिखेंगे, कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ये 2 जीन थी, इन जीन में से कौन सी बड़ी जीन हुई आपकी, डोमिनेंट जीन हुई कैपिटल टी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैपिटल टी। हम सिंगल टी नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अलील की बात हो रही है, तो अलील का मतलब क्या होता है, पेयर में प्रेजेंट होनी होती है। तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या डिनोट कर रहे हैं, डोमिनेंट अलील। ये जहां पे भी किसी भी पेड़ में प्रेजेंट होंगी वहां ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। और यहाँ पे जो प्रभाव दिखाएंगी, एक सेकेंड, वो प्रभाव क्या होगा बेटा, कैपिटल टी का होगा टॉल। तो इस तरह की जो अलील प्रेजेंट होगी जिस पी प्लांट में, उस पेड़ का क्या कैरेक्टर हो जाएगा, टॉल, वो लंबा पेड़ दिखाई देगा। नेक्स्ट आ रही रेसेसिव अलील, ये इसकी एकदम उल्टी है। रेसेसिव में क्या होता है, इसमें वो अलील्स आती हैं जो दबती हैं, जो दबके रहती हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी आ जाएंगी, यहाँ डिफाइन किया है, द अलील व्हिच अफेक्ट जीनोटाइप इन द एब्सेंस ऑफ फिनोटाइप, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द स्मॉल लेटर्स स्मॉल टी। किस रूप में रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, क्योंकि ये चीज दबके रहेगी इस कैपिटल टी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पेड़ होगा ये कैसा हो जाएगा, टॉल ना होके ये पेड़ कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है बेटा, शॉर्ट, जो छोटा हाइट में रह जाता है, ठीक है। ये पेड़ लंबा नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो टर्म यूज हो रही है इसमें, दैट इज द होमोजाइगस टर्म। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, इसमें वो अलील्स आती हैं जिनका जोड़ा सेम रहता है, उनको कहते हैं होमोजाइगस अलील्स। जैसे कि व्हेन बोथ द अलील्स आर सेम, या तो वो कैपिटल टी होंगे या स्मॉल टी, ठीक है ना। अगर ये इस तरह का होगा किसी पेड़ में, तो क्या फिनोटाइप होगा उसका, अगर बड़ी टी है तो दोनों, इसका होगा टॉल, है ना। जैसे मैंने आपको बताया डोमिनेंट होंगे कैपिटल टी, और जो स्मॉल टी है ये रेसेसिव होंगी, तो ये कौन सा कैरेक्टर शो करेंगे आपका पेड़ में, स्मॉल, ड्वार्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट वन इज द हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में क्या दिखाएगा बेटा, व्हेन बोथ द अलील्स आर डिफरेंट, जब ये अलील्स जो जोड़े में प्रेजेंट है ये एक दूसरे से अलग हो। एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, समझ गए। ये दोनों जब एक साथ प्रेजेंट होंगी तब इसको हम कौन सी कंडीशन बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। अब इसमें पेड़ कैसा दिखाई देगा आप बताओ, टॉल दिखाई देगा, ड्वार्फ, कंफ्यूज हुए ना थोड़े से, देखो ध्यान से सुनना। इस पेड़ को टॉल दिखना है या शॉर्ट दिखना है, आपको ये देखना है कि ये जो 2 अलील प्रेजेंट है पेड़ में, इसमें क्या एक कैपिटल टी प्रेजेंट है इन दोनों में से, तो आंसर इज यस। अब एक कैपिटल टी है तो एक कैपिटल टी आ गए तो स्मॉल टी को दबाएगा, और स्मॉल टी का क्या कैरेक्टर था, शॉर्ट प्लांट करना, लेकिन कैपिटल टी का क्या कैरेक्टर है, लॉन्ग प्लांट करना, टॉल करना। तो कैपिटल टी लॉन्ग प्लांट पे ही फोकस करेगा और उस पेड़ की क्या होगी, हाइट लॉन्ग, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने मेन साइंटिफिक टर्म्स पढ़े हैं जिनको हम आगे यूज करेंगे आपकी अगली वीडियो में इन लॉज को समझाने।